कॉरोलरी एंड कन्वर्स ऑफ थ्योरम। सबसे पहले हम समझते हैं कॉरोलरी क्या होती है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट यानी इसको हम प्रोपोजिशन कहेंगे जो कि एक ट्रू प्रोपोजिशन होगी और इसको ड्राइव किया जाएगा एक थ्योरम की स्टेटमेंट को बेस रखते हुए। यानी जैसे अगर मैं यूं बात कहूं कि अगर हमारे पास एक ऐसी ट्राइंगल हो जिसकी दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है, यानी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, ठीक है, तो फिर जो इसकी कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं इनके ऑपोजिट जो एंगल बनेंगे वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। अब ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसकी बेस पे मैं यूं कहूं कि अगर एक ऐसी ट्राइंगल हो जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हो, यानी कि वो हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, ठीक है, तो फिर हम ये बात इस थ्योरम की बेस पर कह सकते हैं कि उसके तीनों एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये बेसिकली एक कॉरोलरी बन गई कि मैं ये कह रहा हूँ कि ट्राइंगल की अगर तीनों साइड्स बराबर हैं तो फिर तीनों एंगल भी आपस में बराबर हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इस वजह से ये एक कॉरोलरी है। अब अगर हम कन्वर्स ऑफ ए थ्योरम को समझें, ठीक है, तो हम इसको यूं समझ सकते हैं कि अगर फर्ज करें एक प्रोपोजिशन है, एक थ्योरम है हमारा, उसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगी, ठीक है, तो फिर इसमें जो राइट एंगल के ऑपोजिट साइड है यानी जो हाइपोटेन्यूज साइड है, इसका स्क्वायर जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं जिसमें एक परपेंडिकुलर और एक बेस साइड है, इनके स्क्वायर्स के सम के बराबर होगी। अब ये तो हो गया थ्योरम। अब इसका कन्वर्स क्या होगा? इसका कन्वर्स ये होगा कि अगर हम एक ऐसी ट्राइंगल देखें जिसमें जो लॉन्गर साइड है, जो कि आपको ये नजर आ रही है, ठीक है, इसको मैं एक्स कह देता हूं, इसका स्क्वायर बाकी दो जो साइड्स हैं जैसे ए और बी, इनके स्क्वायर के सम के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि फिर जो ये ट्राइंगल होगी ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इस थ्योरम का कन्वर्स हो गया, ठीक है। और अगर अगर आप ये देखें तो इस स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो जो है वो सेकंड की कन्वर्स है और जो सेकंड है वो फर्स्ट का कन्वर्स। ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं और ये थ्योरम्स हैं, इसलिए हम कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के कन्वर्स थ्योरम है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने समझा कि कॉरोलरी क्या होती है, इसकी क्या डेफिनेशन है और कन्वर्स ऑफ थ्योरम को हम कैसे समझ सकते हैं।